माने शराब और विषया का माने या ऐसा कह सकते हैं, दोनों ही प्रकार के विकल्प, शुभाशुभ और शुद्ध, सबसे निवृत्ति की बात कह रहे हैं। मैंने विकल्प मात्र से पार अवस्था को प्राप्त करने की प्रेरणा दी जा रही है। निवृत्ति का अभ्यास कब करना, इस प्रश्न का समाधान आगामी छंद में कहते हैं। अनुष्ठित छंद है 236 नंबर का छंद। क्या कहें, जब तक त्याग में योग्य मन वचन काया का संबंध न छूटे तब तक निवृत्ति का ही अभ्यास करना चाहिए। इस चीज का त्याग में योग्य मन वचन काया का संबंध न छूटे, माने मन वचन काया का संबंध छोड़ने योग्य, और जब तक ये न छूटे तब तक हमारे को निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। तथा पर वस्तुओं का अभाव होने पर न प्रवृत्ति होती है न निवृत्ति रहती है। पर वस्तुओं का अभ्यास हुआ, अभाव हो गया, अब प्रवृत्ति किसमें करें, और निवृत्ति की भी कोई बात नहीं, केवल शुद्ध स्वरूप ही रहता है, क्योंकि पर पदार्थों से सर्वथा रहित होना ही अविनाशी पद है, मोक्ष पद है। शरीर मन वाणी इन तीनों का संबंध जहाँ छूट गया, न केवल नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म भी, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म, इन तीन कर्मों से जो रहित हो गए, इन तीन कर्मों का जिनके जीवन में आत्यंतिक अभाव, आत्यंतिक क्षय हो गया, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, वे सिद्ध परमात्मा, वो अवस्था अविनाशी अवस्था है, उसे मोक्ष कहते हैं। देखिए बाबा, जब तक इस जीव की राग आदि प्रभावों में प्रवृत्ति है तब तक इसे निवृत्ति का ही अभ्यास। जब तक राग आदि में प्रवृत्ति है तब भी माने राग आदि से प्रवृत्ति के काल में निवृत्ति का अभ्यास होगा। मतलब घर से घर छोड़ने का जो अभ्यास है, समझिए आप, तो घर में रहती होगा। मुनि बनने का अभ्यास मुनि बनने के बाद नहीं होगा। मुनि बनने का अभ्यास, उसकी भावना, उसकी प्रैक्टिस, एक टाइम खाने की प्रैक्टिस, केश लोच करने का अभ्यास, परिचय सहन करने के संदर्भ में चटाई पर सोना, जमीन पर सोना, यह अभ्यास आपको घर में रहते ही करना पड़ेगा। माने उसी जगह पर रह करके ही ये कह रहे हैं, जब तक इस जीव के रागादी प्रभाव में प्रवृत्ति है तब तक इसे निवृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। तथा जब यह पर वस्तुओं के संबंध से रहित होने पर मुक्त होता है तब प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही प्रयोजन नहीं। मन निवृत्ति की जरूरत भी तब तक ही है जब तक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अब प्रवृत्ति मिट गई तो निवृत्ति की भी जरूरत नहीं रही। जब तक प्रवृत्ति चलती रहेगी तब तक उसके त्याग की बात कहेंगे, निर्वृत्त हो, निर्वृत्त हो, निवृत्ति करो, निवृत्ति करो। अब निवृत्त हो रहा है, धीरे धीरे करके सब कुछ छोड़ रहा है, अब पूरी तरह से निवृत्त हो गया। अब बताओ आप, अब उसको निवृत्ति के लिए कौन कहेगा? जो व्यक्ति पूरी तरह से निवृत्त हो गया, अब निवृत्ति भी नहीं रही। माने समझ लो आप,
जैसे अनंत परमात्मा के संदर्भ में बात कही जाती है ना, अब वे मुक्त हो गए, अब मुक्ति का अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हो ही चुके हैं वे तो मुक्त हो जाने पर अब कहाँ अभ्यास की बात रह गई है। जिनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, ऐसा प्रसंग आता है ना भव्यत्व शक्ति के संदर्भ में, या फिर सुख के संदर्भ में, या अनंतों के संदर्भ में इस तरह की चर्चा आती है। ध्यान के संदर्भ में अनंत परमात्मा ध्यान करते हैं कि नहीं, सिद्धों के ध्यान होता है कि नहीं, बोलो अनंत सिद्धों के ध्यान है या नहीं। एक जगह पर यद्यपि जयसेनाचार्य देव ने ऐसा प्रयोग किया है कि परमानंद का ध्यान करते हैं, ऐसा अनंत परमात्मा भी। और दूसरी तरफ ये कहा है कि ध्यान तो अंतर्मूर्ति होता है, उसके बाद में ध्यान की जरूरत ही कहाँ है। अब तो ध्यान का फल भोगते हैं, फल भोगते हैं, ध्यान के फल अनंत आनंद का उपभोग करते हैं। तो जैसे वो प्रक्रिया का नाम है ना, प्रोसेस का नाम है कि ध्यान की जरूरत कब तक, जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक। अब मुक्ति की प्राप्ति, जैसे निर्जरा की बात करें तो निर्जरा की जरूरत कब तक है, मोक्ष नहीं हो गया तब तक। मोक्ष हो जाने के बाद में कि नहीं साहब निर्जरा ने इतना उपयोग आपका सहयोग किया है, हेल्प की है मोक्ष तक पहुँचाने में, तो जरूरत ही नहीं। अब निर्जरा की कहाँ जरूरत है। अब कह रहे हैं कि अब प्रवृत्ति थी इसकी, रागादि में प्रवृत्ति थी, विषय कषाय में प्रवृत्ति थी, भोगों में प्रवृत्ति थी, घर गृहस्थी में प्रवृत्ति थी, व्यापार आदि कार्यों में प्रवृत्त होता था, सब कार्यों में इसकी प्रवृत्ति दिखाई देती थी। अब कह रहे हैं कि जब सब में तेरी प्रवृत्ति दिखाई देती थी, अब हमने जब निवृत्ति का उपदेश दिया तो तू निवृत्ति के मार्ग में लग गया, और धीरे धीरे करके तेरी ये सब प्रवृत्तियां छूटती चली गई। तो प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति के मार्ग में लगा, धीरे धीरे करके आलू प्याज आदि जमीगंध छोड़ दिया, फिर उसको छोड़ने के बाद में धीरे धीरे करके हरित काय को भी छोड़ दिया, हरी सब्जियां फल फूल खाना छोड़ दिया, फिर उसके बाद में भोजन अन्न आदि का भी धीरे धीरे त्याग करते हुए बहुत कम पर आ गए, व्यापार को छोड़ दिया, ठीक है ना, फिर ब्याज पे चलने लगे, फिर ब्याज भी छोड़ दिया, जो है उसमें ही अब कमाना भी छोड़ दिया और इनकम भी सब तरह से बंद कर दी, जो है उसी को निपटाने लगे। अब फिर धीरे धीरे कपड़े कम हो गए, सब चीज़ों से निवृत्ति ले ली, फिर घर गृहस्थी के कामों में जाते आते थे, शादी विवाह आदि में जाना आना भी बंद कर दिया, सिखाई खाने लगे, निर्वृत्त होते जा रहे धीरे धीरे। ऐसे निर्वृत्ति होते होते जब सबसे निर्वृत्ति हो गई, मुनि बन गए, अभी भी पूरी तरह निर्वृत्ति नहीं हुई, क्योंकि अभी भी आहार के लिए जाते हैं, विहार करते हैं, निहार आदि होता है, उपदेश देते हैं, लेखन आदि चलता है, तपस्करण करते हैं, गुरुओं का पालन करते हैं, प्रवृत्ति चल रही है, तो इससे भी निर्वृत्ति। तो जब समस्त प्रवृत्ति, अभी ये निर्वृत्त होता जा रहा है, मतलब प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों चल रही है। अब चलते चलते जब प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों ही बंद हो गई, अब मुक्ति हो गई, अब मोक्ष हो गया, अब जरूरत ही नहीं। ऐसा प्रवृत्ति की तो जरूरत नहीं है, लेकिन निर्वृत्ति, अरे निर्वृत्ति की क्या जरूरत है, निर्वृत्ति करेगा किससे, जब प्रवृत्ति नहीं है तो निर्वृत्ति किससे होगी। देखिए भावार्थ 217 जब तक इस जीव की रागादि प्रभावों में प्रवृत्ति है, तब तक इसे निर्वृत्ति का ही अभ्यास करना चाहिए, तथा जब यह पर वस्तुओं के संबंध से रहित होने पर मुक्त होता है, तब प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही प्रयोजन नहीं रहता। निवृत्ति का क्या प्रयोजन, अब इसकी जरूरत ही नहीं। मैंने समझ लीजिए आप, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है कि आप उसके बाद में अब इस चीज का प्रयोजन खत्म हो गया। जैसे समझ लीजिए अब नाव का प्रयोजन सिद्ध हो गया,
बाजार से हम केला लाए, अब उसका जो छिलका था उसको छील करके हमने केला निकाल लिया और खा लिया है। अब छिलके का क्या प्रयोजन रह गया? बहुत अच्छा देख के लाए थे, छिलके को अच्छा देख के लाए थे। जब लाए थे तो केला नहीं देखा था, अंदर से छिलका ही देखा था। और अब उस छिलके का क्या प्रयोजन रह गया? क्या उपयोगिता है? कब तक रखेंगे उसको संभाल के? छोड़ देने योग्य, फेंक देने योग्य। अब उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। बादाम खाने के लिए जब बादाम का छिलका फोड़ दिया और बादाम निकाल लिया, अब छिलके से क्या प्रयोजन रह गया? तो प्रयोजन सिद्ध हो गया उसका। अब ये कह रहे हैं कि जब निर्वृत्ति लेते लेते पूर्ण निर्वृत्ति हो गई तो प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों से छूट गए। अब इन दोनों का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है। जैसे जब तक रोग है तभी तक औषधि का सेवन करना चाहिए, तथा रोग का अभाव होने पर औषधि का प्रयोजन नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? रोग का अभाव होने पर औषधि का प्रयोजन नहीं रहता। क्या अब प्रवृत्ति होगी क्या औषधि को लेने की? और उससे निर्वृत्ति की बात सोचेगा कि अब दवाई ले ही नहीं रहा है, दवाई छोड़ दूं, ये बात आएगी दिमाग में? दवाई छोड़ दूं ये बात तो तभी आएगी जब तक दवाई ले रहा है। ये दवाई कब कब झंझट मिटेगी? चलो फ्री हुए एक दवाई से, और चलो अब दवाई बंद हो गई, एक काम तो निपटा कम से कम। मतलब अब निपटने के बाद में अब विकल्प नहीं आते। उसी प्रकार जब तक प्रवृत्ति है तभी तक उसके निवारण के लिए निर्वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, तथा प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव होने पर निर्वृत्ति से भी निर्वृत्त हो जाता है। प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव होने पर निर्वृत्ति से भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता। प्रवृत्ति निर्वृत्ति और उनके कारण, अब देखिए उनके कारण क्या। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का स्वरूप और उसका मूल कारण क्या है, ये बात आगामी चलेगी। कह रहे हैं राग द्वेष ही तो है प्रवृत्ति, और राग द्वेष का जो त्याग है, राग द्वेष ही है प्रवृत्ति। राग द्वेष को ही तो प्रवृत्ति कहते हैं। द्वेष तो प्रवृत्ति है ही, राग भी प्रवृत्ति है, या राग तो प्रवृत्ति है ही, द्वेष भी प्रवृत्ति है। एक ऐसा राग में तो प्रवृत्ति दिखाई देता है, द्वेष में जैसे हमने छोड़ दिया, उसका शक्ल देखना पसंद नहीं है इसकी, ये द्वेष है ना। इसमें प्रवृत्ति है कि निर्वृत्ति है? उसमें भी प्रवृत्ति है। हाँ, राग में अलग प्रकार के विकल्पों में प्रवृत्ति होती है और द्वेष में अलग प्रकार के विकल्पों में प्रवृत्ति होती है। राग द्वेष ही है प्रवृत्ति, और निर्वृत्ति क्या है? निवृत्ति ही उनका त्याग। और राग आदि का त्याग कर देना ही ऐसा नहीं है। द्वेष की प्रवृत्ति भी चाहता है, राग के साथ साथ में द्वेष भी चाहता है। क्या ये सोचता है मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाए? ये सोचता है कि बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैं इससे पहले कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, इससे पहले कि मैं अपना काम कर लूँ गुस्से में, ऐसा सोचता है। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश मत करो। माने ये ऐसे प्रयासों से बचना चाहता है जिससे गुस्सा शांत हो जाए, सोचता है सब। माने बहुत तो ऐसी प्रवृत्ति भी देखी जाती है
कि क्रोध कम हो गया तो उसमें भी नाराज होता है, गुस्सा ही नहीं कर सका। कितना सोचा था मैंने नाराज होने के लिए, लेकिन नाराज ही नहीं हो सका, बिगड़ ही नहीं सका उसके ऊपर है। हाँ देखिए, इनका है संबंध बाह्य द्रव्यों से, इन्हें करो परित्याग। माने राग द्वेष का संबंध, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का संबंध किससे है ये बता दो। बाह्य द्रव्यों से। यदि बाह्य द्रव्य पर पदार्थ उन पर पदार्थों के साथ में संबंधी न हो तो राग द्वेष किससे होगा? राग द्वेष उसी से तो होता है जिनसे हमारा संबंध दिखाई देता है। जिनसे हमारा संबंध ही नहीं है वहां राग द्वेष का क्या प्रयोजन रह गया? रोड पर, सड़क पर चलते हुए आए व्यक्ति से तो हमारा राग द्वेष होता नहीं, लेकिन कोई मिल जाता है तो उससे खड़े रह करके राग हो जाता है, और कोई हमारी गाड़ी को टच करके चला जाता है। कोई ना कोई संपर्क संबंध तो होना चाहिए ना, कोई लिंक ही नहीं है। हम यहाँ जयपुर में रहते हैं, हम कभी जोधपुर गए ही नहीं, तो जोधपुर से हमारा क्या संबंध हो सकता है? वहां से क्या राग और क्या द्वेष? जोधपुर है उससे हमारा क्या राग द्वेष है? हाँ, लेकिन यदि कोई अल्बर्ट हॉल की प्रशंसा करता है तो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे जयपुर की प्रशंसा कर रहा, बाहर जाकर के, प्रदेश जाकर के। और कोई विदेश में रह करके ताजमहल की प्रशंसा करता है तब भी लगता है कि अरे हमारा है ताजमहल। तो अब वो यूपी में, हम राजस्थान में, कभी गया नहीं देखने के लिए। माने जहाँ संबंध देखा जाता है किसी भी प्रकार का, देश का संबंध है, एक ही क्षेत्र का संबंध है, तो वहां राग दिखाई देता है। और जहाँ संबंध ही नहीं है वहां राग भी नहीं है, वहां द्वेष भी नहीं है। मान लो अब आप होंगे राग, पाकिस्तान से हमारा द्वेष क्यों दिखता है? नहीं तो पाकिस्तान हमारा देश है, लोगों के दिलो दिमाग में पाकिस्तान के प्रति द्वेष दिखता है ना कि नहीं? उससे भी संबंध है। कि क्या संबंध है? पड़ोसी का संबंध है, पड़ोसी देश है ना। आप बताओ मेरे को, जो देश दूर है, नजदीक वाले को समझ लो आप, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये है ना, ये सारे, इन बांग्लादेश है, इनके साथ में तो कुछ राग द्वेष प्रवृत्ति जो जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से राग के द्वेष है बोलो हिंदुस्तानियों को, तो क्या लेना देना है? उनसे द्वेष इसलिए हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से सारे हिंदुस्तानियों को निकाल बाहर फेंका और उनको परेशान कर रहे थे, इसलिए द्वेष हो सकता है अपने को। बीच में चला था ना ऐसा, बहुत विद्यार्थियों वगैरह को सबको परेशान कर रहे थे, कोई इंडियन दिखना नहीं चाहिए उनके साथ में, अलग प्रकार का व्यवहार। मतलब कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है, जिससे मेरा संबंध नहीं उससे मुझे राग द्वेष नहीं। मालूम चला नीचे, तो नीचे आपकी बाइक खड़ी थी क्या, वो गाड़ी टक्कर मारी, एकदम उसकी हेडलाइट वगैरह कूद रही थी, भागता है नीचे और जाकर के देखता है कि अपनी नहीं थी, किसी और की थी, चुपचाप आ जाता है वापस लौट करके। तो क्यों, क्या हुआ? ये अपनी थी, मतलब जो अपनी नहीं थी उसके प्रति अब उसके, देखो अभी उसके प्रति नाराजगी हो रही थी। कौन मार गया देख करके नहीं चलाते हैं, सब ऐसे ही चलते हैं, अंधे होकर के चलते हैं। तो नीचे जाकर के देखा तो अब अंधे अंधे ठीक है, कोई बात आग देख के चलता जहाँ हमारी कोई चीज आ जाती है, जहाँ पर वस्तु के हिसाब से हमारे कोई संबंध की बात होती है, वहीं राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। संबंध में राग द्वेष है, और जहाँ संबंध नहीं है वहां राग द्वेष नहीं। तो राग द्वेष से छूटने का लिए उपाय क्या है? सर्व संबंधों को तोड़ देना। शरीर के प्रति राग है, बीमारी हो जाती है, द्वेष करता है, माने उसे अपना मानता है, तब जाके राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। अपना ही नहीं माने तो राग द्वेष की प्रवृत्ति भी नहीं होती। हाँ वही बात है, पर अपनावे सो दुख पावे, यही बुझे। 237 अर्थ पढ़ता हूँ इसका 237 का। 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 237 अर्थ पढ़ता हूँ इसका
राग द्वेष होना ही प्रवृत्ति है और इनका निषेध ही निर्वृत्ति है। राग द्वेष होना ये प्रवृत्ति है और इनका निषेध माने रागादिक न होना ये निर्वृत्ति है। ये दोनों बाह्य पदार्थों के संबंध से है, इसलिए धन धान्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों प्रकार के त्याग की बात कर रहे हैं, दोनों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। धन से न धान्य से, धन कण कंचन राज सुख सबको छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे निर्वृत्त होने की बात कर रहे हैं, उनका त्याग करना चाहिए। देखिए आगे भावार्थ। रागादि की प्रवृत्ति का मूल कारण पर वस्तुओं का संबंध है। ये तो व्याख्या की है हमने इस देर में। रागादि की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? किताब ये राग क्यों हो गया, इनके प्रति राग क्यों होगा? कि राग का कारण अपनापन है। कि द्वेष क्यों हो गया? कि द्वेष का कारण भी अपनापन है। आप ऐसे बात कर रहे हो, राग का कारण अपनापन है, ये तो समझ में आ रही है। द्वेष का कारण अपनापन, कि हाँ जो अपने होते हैं उन्हीं से द्वेष होता है, उन्हीं के प्रति नाराज होता है। अपनेपन से मतलब समझो आज जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, ये इनसे तो ये उम्मीद थी नहीं, इनके बारे में तो सोच ही नहीं, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मतलब वो अपना समझते थे, तो तुमने ये काम किया और ज्यादा द्वेष हो गया। हाँ देखो, अपना छोटा सा बालक, 2-4 साल का बालक सामने जवाब देते हुए तो हो सकता है रात भर नींद नहीं आए तो मुझे क्या कह दिया। और सड़क चलता आदमी 2-4 गालियां भी निकाल जाए हो जाता है। कभी गाड़ी स्पीड से निकालते समय, कभी बाइक से निकलते समय, कभी किसी के टच हो जाए, कभी कहीं आप खड़ी लोग चलाते होता है ऐसा कभी कभी, तो कोई मतलब नहीं है उससे। उससे हमारे को गुस्सा नहीं होता, नाराजगी नहीं होती, द्वेष भी नहीं होता, बुरा भी नहीं लगता, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जिसके प्रति राग है उससे नाराजगी विशेष होती है। उनकी छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती हमारे में। पड़ोसी हमारे को कुछ भी कह दे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, और पत्नी बच्चे कुछ भी कहें तो बर्दाश्त नहीं होती है। ये क्या चक्कर है? ये क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही है आपसे? कि जहाँ ज्यादा राग है, जहाँ अपनापन ज्यादा है, वहाँ नाराजगी भी विशेष होती है। इसलिए समझ लेना आप, नाराजगी में प्रेम छिपा रहता है। ये बात गर्वित है, माने वो राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं भाई, जुड़वा भाई है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के प्रति राग और द्वेष ना हो, द्वेष और राग ना हो, ये बातें साथ साथ में चलती है। इसलिए राग द्वेष विहीन की बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राग, अभी हमने द्वेष तो छोड़ दिया अब राग छोड़ेंगे, हमने राग से तो निर्वृत्ति ले ली अब द्वेष छोड़ेंगे, ऐसा होता है कि साथ ही छूटते हैं। हमें ये बात बतलाओ, भगवान तो बीतरागी है, तो पहले राग छूटता है कि पहले द्वेष छूटता है? राग कौन से गुणस्थान तक रहता है और द्वेष कौन से गुणस्थान तक रहता है? बीतरागी एक साथ ही होते हैं। पहले तो ऐसे होता होगा, 20 द्वेष होते होंगे, फिर धीरे धीरे करके 20 राग होते होंगे, और फिर उनको राग और द्वेष दोनों से रहित हो जाने के कारण पूर्ण बीतरागी कहते होंगे। ऐसा होता है कुछ? कोई क्रम नहीं है, राग और द्वेष का एक साथ ही अभाव होता है। माने हम किसी को काम करने के लिए कहें और वो व्यक्ति काम करने के लिए मना कर देवे, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। कब दिक्कत नहीं होती? जब जिसे काम बतलाया गया है वो हमारा से पराया हो। यदि वो पराया है और उसने हमें वो काम करने के लिए मना कर दिया है तो हमें कोई ज्यादा ऐतराज नहीं होता। लेकिन जो हमारे अपने हैं, वे जब हमें किसी काम के लिए मना कर देते हैं
तो हमारे को ठीक है। ठीक बात, सही कह रहे हैं आप। ऐसा है, वो बहुत सूक्ष्म भेद है वो वास्तव में। हम एक को पहले छोड़े और दूसरे को बाद में छोड़े, इन विकल्पों से नहीं छूटता है। जहाँ तक ये दोनों का विकल्प रहता है वहाँ तक दोनों साथ रहते हैं, और जब छूटते हैं, जिस भूमिका में अबुद्धि पूर्वक चलता है वहाँ दोनों छूट चुके होते हैं। साथ में गुणस्थान से ऊपर जहाँ अबुद्धि पूर्वक चलती है ना बात, हाँ, वो दोनों छूट चुके होते हैं, ऐसी स्थिति है उसमें। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं भैया, संबंध होगा तो राग होगा, संबंध होगा तो द्वेष होगा, और संबंध ही छूट जाएगा तो रागादि राग द्वेष दोनों नहीं। देखिए भावार्थ, रागादि की प्रवृत्ति का मूल कारण पर वस्तुओं का संबंध है। इसलिए निर्वृत्ति के लिए देहादि पदार्थों से ममत्व छोड़ना चाहिए। के लिए निर्वृत्ति के लिए, क्योंकि इस जीव ने अनादि से पर वस्तुओं को अपना माना। क्या काम हो रहा है अनादि काल से? इसका अपराध क्या हो रहा है, गलती क्या हो रही है? पर वस्तुओं को अपना मान रहा है। जो अपना नहीं, उसके अपनेपन में जीवन चला गया। परंतु ये इसकी नहीं, और बड़ी समस्या है। मैं एक तरफा कहता हूँ ना, जैसा वैसी हालत है। क्या कह रहे हैं? पर वस्तुओं को इसने अपना माना, लेकिन पर इसकी हुई नहीं, वो मेरा होता ही नहीं। कितने जबरदस्त बातें कह दी है। अभी ग्रंथों का मर्म है पूजाओं में, और क्या है? यही तो वहाँ है। और पूजा करने में क्या है, स्वाध्याय करना चाहिए, पूजाएं भी स्वाध्याय ही है, उसमें भी वही मर्म भरा हुआ है। जो बातें अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, यही बातें तो लिखी रहती है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या है? जिसको मैं अपना कहता हूँ वो छोड़ के चला जाता है, और जिसको मैं अपना नहीं कहता हूँ उसके छोड़ के चले जाने की मेरे को कोई मतलब भी नहीं है। रोजाना न्यूज़पेपर में लेफ्ट साइड पेज पर वो कितने फोटो छपे होते हैं, है ना? लेकिन उन फोटोओं में अपना कोई परिचित नहीं होता, तो अपने को कोई परेशानी नहीं होती। और जहाँ कोई अपनी जानी पहचानी शक्ल दिखती है, और ये चले गए, ये नहीं रहे, कल जाना चाहिए राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, खेत चिन्हता होती है, अपनापन जोर मारता है, तो ऐसी बातें होती है सारी। अनादि से पर्वतों को अपना माना है, परंतु वे इसकी नहीं हुई, इसलिए व्यक्ति खेत चिन्ह होता है। खेत का क्या कारण है? खेत चिन्ह होने का क्या कारण है? जिसको अपना खा गया है उसका साथ छूट जाना, वो खेत चिन्ह होने का कारण है। अतः निज स्वरूप को जानकर पर द्रव्यों से प्रीति छोड़ देना चाहिए, पर के प्रति प्रीति छोड़ देनी नहीं। दो 218 अपूर्व अपूर्व भाव करने की प्रेरणा। कैसे अपूर्व अपूर्व भाव की बात करते हैं? अपूर्व अवसर ऐसा है, किस दिन आएगा जब होऊंगा बाह्य अंतर निर्ग्रंथ में। कैसे बहुत गजब भावना भाई है उसमें। क्या नाम है उनका? अपने राजचंद जी, श्रीमद जी, बहुत ही उत्कृष्ट है अपूर्व अवसर, बहुत मार्मिक भावना भाई रही है। यद्यपि उनके जैन नहीं थे, जैन कुल में जन्म नहीं हुआ था,
और जैन धर्म से प्रभावित हुए बहुत, और बाद में जो अपूर्व अवसर वगैरह की जो कृतियाँ हैं, इन कृतियों को देख करके तो ऐसा लगता है कि ये जैन अध्यात्म पूरा उसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद में कालांतर में श्रीमद जी के जितने फॉलोअर्स दिखाई देते हैं अभी, वे सब के सब अन्य मतियों जैसे दिखाई देते हैं, कोई जैन नहीं। ये श्रीमद जी जैन धर्म के बहुत विशिष्ट विद्वान थे, ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा क्या शताब्दानी थे, बहुत विशेष ज्ञान था उनको, सूक्ष्म विशेष था और तत्व का गहरा अभ्यास था। ऐसा भी कहें कि ये जैन हो गए तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है हमारे को, जैन थे ऐसा भी कह सकते हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज के समय में श्रीमद राजचंद्राश्रमों की जो दशा है वो सब दशा अन्य मतियों जैसी है, ये हालत है। वो सब वैष्णव संप्रदाय जैसी है उनकी दशा, उनके सारे अनुयायियों की, श्रीमद को मानने वालों की सबकी दशा हिंदुओं जैसी हो गई है वर्तमान में, ऐसी दशा है सबकी। श्रीमद जी को मानने वाले लोग वही फल फूल आदि चढ़ाना, पता नहीं क्या क्या प्रवृत्तियां उनमें कैसी कैसी चलती है। आप उन जगहों पर जाकर के देखें तो आपको लगता है कि मैं कहाँ आ गया, ऐसा लगता है। श्रीमद राजचंद्र आश्रम जहाँ जहाँ है, मैं तो बहुत जगह गया हूँ, राजचंद्र आश्रम बहुत जगह पर है, गोवा में है, आगास में है, इधर आपको गुजरात में बहुत जगह पर मिल जाएंगे, आपको देवनाली में भी है, विदेशों में भी है, जो एक जगह कई जगह पर उनके आश्रम बने हुए हैं। अंत समय तक आते हैं, उनकी प्रारंभिक कृतियों को देखे तो उनमें कोई जरूर भी दिखाई देता है, लेकिन अपूर्व अवसर जैसी इन कृतियों से तो स्पष्ट लगता है कि जैन ही थे, और ऐसा भी कह सकते हैं वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि थे। मतलब अन्य मत से थे, दिगंबर धर्म अपनाए, फिर बाद में दिगंबर धर्म अपनाया, ऐसे मतलब तीनों मतलब वही चक्कर है ना। और एक ही व्यक्ति की लिखी हुई किताबें, अब कौन व्यक्ति कौन सी किताब को पढ़ रहा है। जैसे मान लो विद्यानंद जी महाराज की बात करें अपन, दिल्ली में विद्यानंद जी महाराज ने टोडरमल स्मारक और कांजी स्वामी के खिलाफ में किताब लिखी थी, आज से 40-30 साल पहले। खूब प्रकाशित हुई और खूब उसका प्रचार प्रसार हुआ, और खूब निंदा आलोचना एकांतवादी है, ये मिथ्यात्वी है, यहाँ तो विद्यानंद जी महाराज ने एक तो उनकी 30 साल पहले की किताब को लेकर के कोई उसका प्रचार करे, और अभी देखो तो समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये सच्ची बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब को पढ़ते समझ में आ रही है बात। गुरु तो खैर दिगंबर तो ही उच्च है, लेकिन वो मानते हैं कि ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, और जो बात मेरे को खबर नहीं है, जिस समयसार का रहस्य मुझे पता नहीं है, ये उस रहस्य के ज्ञाता हैं, इसलिए इनको बगल में बैठा करके, इनको सामने बैठा करके समयसार का रहस्य जाना जाए, तो उसमें भी कोई इनकार नहीं जाना है। हाँ वही कह रहा हूँ, नीचे बैठ करके पढ़ाया है उन्होंने, पढ़ाया निमिषन जी पाटिल पढ़ाते थे ना यहाँ छोटे दीवान जी के मंदिर, बहुत सालों पहले की बात है। मैं तो जाता था दोपहर में कई बार, पाटिल जी पढ़ाते थे और मुनिराज का संघ बैठ करके पढ़ता था। मुझे तो याद नहीं, आप कह रहे हैं सन्मति दादा जी महाराज से, तो हो सकता है होंगे, हाँ पढ़ाते थे वो, बहुत ऐसी परिस्थितियां बनती है। चलिए खैर, अपने को उन सब प्रकरणों में नहीं उलझना है। ये तो अपूर्व भाव की बात कही, तो वो अपूर्व अवसर याद आ गया जो उनकी कृति है, आत्मकृति वगैरह ऐसी कृतियां हैं मेरे पास तो उपलब्ध है, रहस्य बहुत गंभीर है। कभी ऐसे लगता है अपूर्व अवसर की चर्चा करें, पूरा पढ़ो आप शुरू से आखिरी तक, तो लगता है यार क्या गजब भाव लगाई, पूरा मोक्ष मार्ग अंत तक
पूरी प्रक्रिया की चर्चा की, मानो गुणस्थान क्रम में चर्चा की। देखिए, परिग्रह का त्याग करता हुआ मैं किस प्रकार भावना भाता हूँ, मैं होना चाहिए। परिग्रह का त्याग करता हुआ मैं नहीं है ना, एक मात्रा और लगेगी। किस प्रकार भावना भाता हूँ, हाँ आई क्या होना चाहिए, यहाँ इन वाला लिखा है, आई वाला होना चाहिए। परिग्रह का त्याग करता हुआ मैं किस प्रकार भावना भाता हूँ, यह बात आगामी समय में कहते हैं कि कौन कह रहा है, गुणभद्र कह रहे हैं मैं कैसी भावना भाता हूँ। मैंने परिग्रह का त्याग तो कर दिया, अब परिग्रह का त्याग करता हुआ या करने के पश्चात मेरी भावना किस प्रकार की है, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे चित्त में मेरे विकल्पों के अंदर क्या बात चलती है, सब सोचे। जैसे मेरी भावना दिख रही है किशोर जी मुख्तार साहब ने, सब अपनी अपनी भावना बनाए। आपकी क्या भावना है, लिखो जरा 6 लाइनें 8 लाइनें लिखो कभी बैठ करके, मेरी ये भावना है। आपकी अपनी भावना होनी चाहिए, उनकी भी। आपकी क्या भावना है, आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या एम है, लक्ष्य क्या है आपका। कुछ नहीं, कट रही है, गुजर रही है, काट रहे हैं, चल रही है, क्या बोलते हैं हम लोग, चल रही है गाड़ी। ये जो गाड़ी चल रही है कब बंद हो जाएगी क्या पता। रोज ही आते हैं ऐसे विकल्प, अभी तो बच गया, अब नहीं बचेगा। रोज आते हैं, कल सवेरे भी और आज भी ऐसा विकल्प आया है कि बेटा अब नहीं बचेगा, अभी तो बच गया। बहुत तेज स्पीड से सामने से बस निकली, बराबर से बिल्कुल मानो टच होते हुए ऐसा, तो बाइक पर तेज स्पीड में चलते समय तो ऐसा लगा कि गए, फिर बच गया। तो ये विकल्प चलता रहा कि अब नहीं बचेगा, क्या अभी तो बच गया। कल सवेरे भी यहाँ आते समय, और आज सवेरे भी 7:30 पौने 8 बजे, 7:30 बजे वही रोड और वैसे ही स्पीड से हाईवे से आती हुई बस। अब नहीं बचेगा तो नहीं, अब तो क्या कर रहा है, किधर लग रहा है, देख ले क्या क्या कहाँ जाना है और क्या होना है, तो विकल्प ही नहीं है अपने को। मैंने सब किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा कहाँ कहाँ चले जाएगा और क्या करेगा, क्या होगा है? जो भी होता 1.5 घंटे तक तो पता तक नहीं लगता। वहां सोचते कि आज आए नहीं, तो यहाँ सोचते कि गए हुए हैं, ऐसा ही होता है। आप बताओ उनके पहाड़िया जी के साथ में क्या हुआ था, मिलाते जी साहब पहाड़िया के साथ में, शाम तक तो विकल्प ही नहीं आया किसी को। सुबह निकले थे घर से, बटार की नदियाँ के सामने बस से उतरे और वहीं दुर्घटना होकर के मरण हो गया सुबह 7:30-8 बजे 1996 है, 1996 की बात है। मैं था नहीं, 10 लक्षण के आसपास दौरान की बात है। हम लोग कुशनगढ़ थे, कपिलगढ़ में दोनों। क्या नहीं सुधा था। अब घर वालों को कब पता लगा, कब विकल्प आया लोगों को, शाम को आए नहीं। पता मालूम किया कि आज क्या हुआ, वहीं रुक गए, दिन भर वहीं थे, तो मालूम चला यहाँ तो आए ही नहीं सुबह से। क्या अब जांच पड़ताल चालू हो गई, कहाँ चले गए। ये अपूर्व अवसर आया है, ये बातें पढ़ने सुनने का अपने को ये अवसर मिल गया है।
ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। और ये अवसर चला गया और जा ही रहा है सच में। और साथ में ये भी विकल्प आया मेरे को, 2-4 मिनट तो विकल्प चला और फिर साथ में ये विकल्प भी आया कि देखो अभी विकल्प कितनी देर चलेंगे, बस अभी ये विकल्प रुक जाएंगे और फिर वही एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ भागना है वहाँ भागना है, भाग चालू हो जाएगा, खत्म बस। क्या है अब ये विचार करने के बाद में भी मैं कम से कम 50 बार ये बात कह चुका कि अभी तो बच गए लेकिन अब नहीं बचेंगे। यही नहीं, बाहर भी कही है मैंने, जहाँ जहाँ गया हूँ सब जगह मैंने ये बात कही है। और जितनी बार कही है उतनी बार मैं कम से कम बहुत हृदय से सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में। अब तो बच गए, अब नहीं बचेंगे। फिसलते हुए, चलते हुए, दुर्घटना से, और बिल्कुल ऐसी घटना प्रकट घटने के बावजूद भी अब क्या कर रहा है तो ये बता दे। कुछ नहीं, क्या कथन मात्र ही रह गया, अब क्या दम है इसमें? हैं? हाँ, इज्जत खत्म नहीं हुआ आपकी, अभी तो है, लेकिन कौन से मोड़ पे खत्म हो जाएगा क्या मालूम। सोचती नहीं है। अभी उसका शिखर का मरण हुआ तो कितने विकल्प चले हमारे दिमाग में, आप सोच नहीं सकते। मतलब है ना, मैंने जहाँ दर्शन के तत्काल पहले की बात है बोलो, आप सोच भी नहीं सकता था वो। और उसके बाद में दर्शन से लौट करके आया मैं, हमारे ऑफिस के अंदर काम करता है लड़का, उसका छोटा भाई 17 साल का रोड क्रॉस कर रहा था, ट्रक ने उड़ा दिया। 17 साल का था, आता था कभी कभी ऑफिस, डीजल खत्म हो गया था, क्या बात, अपना भी खत्म हो जाएगा। तो अपूर्व भाव भाने की बात कह रहे कि भाव आपके साथ रहेंगे। आपके भाव कैसे हैं? अपूर्व भावों को अपनी भावना के रूप में लिखे 4 लाइनों के रूप में। मैं तो ये कह रहा था, आपकी क्या भावना है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या लक्ष्य है, आपका एम क्या है। 2, 5, 10 करोड़ यदि आपने कमा लिया तो क्या होगा? कहता हूँ ना 15 करोड़ छोड़ करके जाऊंगे, 5 करोड़ छोड़ जाना, क्या फर्क पड़ने वाला है? छोड़ के जाने ले जाने में तो सब बराबर है ना, छोड़ के जाने में ही अंतर है। कोई ज्यादा छोड़ के जाता है, कोई कम छोड़ के जाता है, कोई 10 करोड़ छोड़ के जाता है, कोई 10 लाख छोड़ के जाता है, कोई 50 करोड़ छोड़ के जाएगा, कोई 500 करोड़ छोड़ के जाएगा। तो क्या जाएगा साथ में? ये भावना जो भाएंगे, जिसकी हम प्रेरणा दे रहे हैं आगामी छंद में 238 में जो ये भावना भाने की बात कही है, भावावर्त न होवे, ठीक है ना, ये भाव का शीघ्र ही अभाव होवे, ये जो भावना भाई गई है, इस भावना को अपन कल पढ़ेंगे, फिर आगे हे उपाध्याय का विश्वरूप बताया है। ठीक है, स्वरूप है अमित शक्ति सुख ज्ञान विज्ञान सुख दुख जाता कोई न सुख की शान निज पर को भर जान शिव ईश्वर ब्रह्माना विष्णु के नाम राज जात पहुँचू निज नाम आकुल दाता वो स्वयं जगत कर्मा जय जगवाकर चाचा जय जान
सकल विशाल विष्णु परम ब्रह्मांड अनुपवसाय विष्णु शेषसाय पावनसाय विष्णु भद्रमाणिय समासाय विष्णु पाय श्रीमुखाय सुख विमुखाय विष्णु रति जिनवाणी निवाणी की अद्भुत परमार नारायण की करे माता अज्ञान विद्वानी भारती दोनों को मिलने जो तेरा शरणा गए तो पावे पूछे यावानी के ध्यान से तुझे लोगा लो तो वाणी मस्तु Thank you.